आइए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं ओवैसी का गढ़ बीजेपीकरण। जी हां, ओवैसी का गढ़ यानी हैदराबाद भगवा के रंग में रंगा है। 4 मीनार वाले शहर में भाग्य नगर की गूंज है। इसकी वजह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में बीजेपी के फ्यूचर प्लान का एजेंडा सेट हो रहा है। साथ ही तेलंगाना मिशन के लिए बीजेपी ने हुंकार तेज कर दी है। तो क्या यही कारण है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर इतने तमतमाए हुए हैं? परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस तेलंगाना को वंशवाद की राजनीति का एपिसेंटर बनाया गया, वहां ब्रांड मोदी का दमखम। जिस 4 मीनार वाले शहर में मुस्लिम राजनीति की सबसे बड़ी बिसात बिछाई जाती रही, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ की भाग्य लक्ष्मी साधना। जिस तेलंगाना को गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है, वहां से सबसे बड़ी जीत का संकल्प। इसी मकसद के साथ हैदराबाद में बीजेपी के महाकुंभ यानी राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो गया। गोलकुंडा थीम से अधिवेशन स्थल को सजाया गया। अगले 2 दिनों तक हैदराबाद राजनीति का पावर सेंटर होगा, जहां से बीजेपी मिशन तेलंगाना के साथ साथ दक्षिणी राज्यों में कमल के कमाल का प्लान तैयार करेगी। राजनीतिक प्रस्ताव जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी अपने आगे की पूरी राजनीति का खुलासा कर देगी। दूसरे जो आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, हालांकि उसका नाम गरीब कल्याण भी हो सकता है, उसमें अब तक मोदी सरकार ने क्या लोक कल्याणकारी काम किए हैं, आगे क्या करने वाली है, बीजेपी का क्या एजेंडा है, उसको उसमें शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समापन भाषण होगा और उस समापन भाषण पर सबकी निगाह है कि पीएम मोदी किन किन मुद्दों को उठाते हैं। और उसके बाद कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के ऐतिहासिक परेड मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी ने एजेंडा सेट किया, बाय बाय केसीआर। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों तक चलने वाली बैठक का मकसद बाय बाय केसीआर ही है। मतलब तेलंगाना की सत्ता से केसीआर की विदाई का रास्ता तैयार करना। बीजेपी कार्यकारिणी के करीब 350 सदस्य इस प्लान पर मंथन कर रहे हैं। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि यहाँ भगवा कुछ कर नहीं पाएगा, ये तो हमारी जगह है, आपको क्या लगता है? अरे वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। आज जनता उनसे बहुत नाराज है, दुखी है। जिस तरह से जनता के साथ उन्होंने धोखाधड़ी किया है, खुद यहाँ महल में रहते हैं, जनता जो है गुर्बत में रहती है, जनता को कोई सी तरह की सुविधा नहीं है, वो जनता तकलीफ में। हम पूरे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास मेरा था, वहाँ से जनता से बात की। जनता के आशीर्वाद से इस बार ओवैसी साहब को उनके घर से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। रविवार को हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की परेड ग्राउंड में बड़ी रैली होगी। इस रैली में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रैली को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी 33,000 बूथ संयोजकों को सौंपी गई है। तेलंगाना फतेह करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद पर अलग से फोकस किया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के निशाने पर सीधे सीधे वंशवाद की राजनीति होगी। तेलंगाना में इस राजनीति के पोस्टर बॉय हैं केसीआर। आज जब पीएम मोदी ने हैदराबाद में दस्तक दी, तो राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर एक बार फिर अगवानी के लिए नहीं पहुंचे। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने हैदराबाद में दस्तक दी हो और राज्य के सीएम नदारद हो। बीजेपी सवालों के तीर चला रही है कि सीएम केसीआर की सोच छोटी कैसे। मैसेज यही देता है कि इंसान की जब सोच बहुत छोटी होती है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें सिर्फ केसीआर साहब की जो सोच इतनी छोटी है वो दिखाई देती है, उनका जो ईगो जो है परंपरा और प्रोटोकॉल तेलंगाना के सीएम तो भूल गए, मगर पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमला करना नहीं भूले। किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान, किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान, उद्योगपति परेशान। कौन खुश है आपके सरकार से? सिवाय आपके भाषणबाजी के, सिवाय आपके झूठे प्रचार के। तेलंगाना के सीएम के तेवर यूं ही नहीं है, बल्कि उन्हें एहसास हो गया
कि बीजेपी किस तरह टीआरएस की घेराबंदी में जुटी हुई है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया था कि केसीआर की पार्टी के खिलाफ बीजेपी की काउंटर स्ट्रेटजी तैयार है। अधिवेशन से पहले हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बता दिया कि फ्यूचर प्लान क्या है। एक तीर से तीन निशाना। बीजेपी हैदराबाद से मिशन तेलंगाना का खाका तो खींच ही रही है, साथ ही विकासवाद और राष्ट्रवाद की छाया में यहां से बड़ा मैसेज निकलेगा जो दक्षिण के कोने कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हैदराबाद से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, ओवैसी से लेकर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव तक हर दिग्गज बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को अपनी अपनी रणनीति की कसौटी पर परख रहा है। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि तेलंगाना को वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति दिलाना है। तो तेलंगाना में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या अब तक रहा है, आइए वो आपको बता देते हैं। और क्यों आखिर बाकी जो पार्टियां हैं उनको मिर्ची लगी हुई है इस अधिवेशन से। तेलंगाना आज भी बीजेपी के लिए एक ऐसा किला है जहां पर कर्नाटक की तरह कमाल अब तक देखिए नहीं देखा है। और 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ एक सीट यहां मिली थी और उसे 10.5% वोट यहां मिले थे। और ऐसा ही प्रदर्शन 2018 के विधानसभा में भी रहा, जहां बीजेपी को महज एक सीट से संतोष करना पड़ा था और 6% वोट बीजेपी को यहां पर मिले थे, लगभग 6.98% मिले थे। और अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में क्या हुआ था, बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली, 4 सीटें मिली, 4 सीटें बीजेपी की झोली में आई। और अगर वोट शेयर की बात करें तो 19.65% के पार पहुंच गया था, 19% के पार पहुंच गया था और ये था 19.65%। और यहीं से बीजेपी ने तय किया था कि वो तेलंगाना में अपना जनाधार बढ़ाएगी। कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में विस्तार का एजेंडा बना। हैदराबाद से पूरे साउथ को मैनेज करना है। इसमें भाग्यनगर जैसे मुद्दे हैं, तो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास का मुद्दा भी है जिस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, इसके अलावा जो केसीआर का वंशवाद है, केसीआर की वंशवाद वाली राजनीति पर भी सीधा प्रहार खुद पीएम करते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण की जो लोकसभा सीटें हैं, कुल मिलाकर के 130 लोकसभा सीटें हैं, अगर इन सीटों पर दबदबा बढ़ता है तो 2024 की राह जो है वो आसान हो जाएगी। तो यहीं से ही पूरी जो तस्वीर है वो आप समझ सकते हैं।